हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी व्यूअर्स का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, पिछले वीडियो मैंने आपको जो 10वीं क्लास का साइंस कोर्स है उसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी दी थी कि साइंस विषय में कितने चैप्टर हैं और प्रत्येक चैप्टर कितने नंबर का है और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में बताया था। और आज मैं दोस्तों जो 10वीं क्लास साइंस का जो पहला चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये किसके बारे में है? एक तो आपको नाम दिख रहा है भोजन, क्या दिख रहा है? भोजन। और दूसरा आपको नाम क्या दिख रहा है? मानव स्वास्थ्य। जाने इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, ये जो चैप्टर है ये 4 नंबर का है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर का। जाने कुल इस चैप्टर के कितने नंबर हैं? 4 नंबर है। कितने नंबर है? 4 नंबर है। और इस पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक तो भोजन के बारे में पढ़ेंगे, जाने भोजन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है और ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। और दूसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखो, अपना टॉपिक क्या है? भोजन। क्या टॉपिक है? भोजन। और भोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? FOOD, फूड। फूड जाने भोजन, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो भोजन का रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। जाने भोजन के अंदर क्या होते हैं? 6 कार्बन के परमाणु होते हैं, 12 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और 6 क्या होते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्त साथियों कि कोई भी काम है, कोई भी कार्य है, उसको करने के लिए किसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? किसकी होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा है हमें, ये कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। कहाँ से मिलती है? भोजन से हमें प्राप्त होती है। उसके बाद देखो कि ये भोजन है, हम किस किस रूप में ग्रहण करते हैं? बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे बहुत सारा अनाज, जैसे आपकी बाजरा, गेहूँ, चावल, मक्का, या फिर बहुत सारी दालें आती हैं, उनको दूध, दही, घी, बहुत सारे तेल हैं, मसाले हैं, इन सब को हम क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद देखो कि भोजन के अंदर क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। भोजन के अंदर क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। और इन पोषक तत्वों के बारे में आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हो, जिनको हमने क्या नाम दिया था? भोजन के अवयव। क्या नाम दिया था? भोजन के अवयव या भोजन के घटक। भोजन के अवयव या भोजन के घटक, ये नाम दिया था, ठीक है। और ये भोजन के अवयव या घटक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ये है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है प्रोटीन। तीसरा है विटामिन। चौथा है वसा। पांचवा है खनिज लवण। छठा है जल और 7वां है खाद्य रेशे, ठीक है साथियों। जाने जो आपका भोजन है उसके अंदर ये 7 प्रकार के पोषक तत्व या 7 भोजन के घटक पाए जाते हैं। और ये घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन, चौथा वसा, 5वां खनिज लवण, छठा जल और 7वां कौन सा है? खाद्य रेशे, ठीक है। और ये सभी किसके अंदर? भोजन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद देखो इन सब के स्रोत क्या है? अलग अलग है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको कहाँ से मिलेगा?
अनाज के अंदर, जैसे बाजरा, गेहूँ, चावल, मक्का और आलू, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन है, तो प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे आपका दूध हो गया, ठीक है, मांस हो गया, अंडे हो गए, बहुत सारी दालें हैं जैसे मसूर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, इन सब के अंदर क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है साथियों। विटामिन है, तो विटामिन के अलग अलग स्रोत है, ये दूध के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है, बहुत सारी हरी सब्जियां उनके अंदर भी पाई जाती है। वसा, तो वसा का जो तेलीय पदार्थ होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। मांस, अंडे, इनके अंदर वसा पाई जाती है। खनिज लवण, इनका भी क्या होता है? अलग अलग स्रोत होता है। जल आपको पता है, और खाद्य रेशे, जो हरी सब्जियां होती हैं उनके अंदर क्या ज़्यादा, जैसे भिंडी वगैरह, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? खाद्य रेशे पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? भोजन के अवयव या भोजन के घटक हैं होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल और खाद्य राशि, और ये सभी इन सब की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है, शरीर के अंदर आवश्यकता होती है। ठीक है, किस लिए? शरीर की वृद्धि और विकास करने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, और बहुत सारे हमारे शरीर में कार्य होते हैं, उन सबको करने के लिए इन पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों। उसके बाद देखो कि जो आपका भोजन है ये क्या है? 2 प्रकार का होता है मुख्यतः। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। और ये 2 प्रकार कौन से होते हैं? एक होता है संतुलित भोजन और दूसरा होता है असंतुलित भोजन। सबसे पहला कौन सा होता है? संतुलित भोजन, या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फूड। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फूड। और दूसरा क्या होता है? असंतुलित भोजन। दूसरा कौन सा होता है? असंतुलित भोजन, या इसको क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फूड। अनबैलेंस्ड फूड। ठीक है, तो भोजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित भोजन, या जिसको संतुलित आहार भी कहते हैं, और दूसरा होता है असंतुलित भोजन, या जिसको क्या कहते हैं? असंतुलित आहार भी कहा जाता है। देखो, संतुलित भोजन है, ये किससे कहते हैं? तो संतुलित भोजन क्या होता है कि वह भोजन जिसके अंदर है सभी प्रकार के भोजन के घटक हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, अगर ये सभी भोजन की घटक या पोषक तत्व किसी भोजन के अंदर हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब भोजन के अंदर सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, यानी जिस भोजन के अंदर ये सभी पोषक तत्व हैं, ये 7 पोषक तत्व जिस भोजन के अंदर हैं, उस भोजन को हम क्या कहेंगे? संतुलित भोजन कहेंगे या संतुलित आहार कहेंगे। ठीक है साथियों। दूसरा है असंतुलित भोजन। नाम के अंदर पता चल रहा है, आगे क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। ए जाने नहीं होंगे, ए का अर्थ क्या है? अब्सेंट है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वह भोजन या आहार जिसके अंदर आवश्यक पोषक तत्व की अनुपस्थिति होती है। आवश्यक पोषक तत्वों की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। उस भोजन को हम क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है साथियों। तो 2 प्रकार का हमने भोजन पढ़ा, एक होता है संतुलित भोजन और एक होता है असंतुलित भोजन। दोनों की मैं परिभाषाएं लिख रहा हूं। जब भोजन के अंदर सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं तो उसे संतुलित भोजन कहा जाता है।
यानी नॉर्मल सी परिभाषा है कि जब भोजन के अंदर सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। उसके बाद असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो नॉर्मल सी परिभाषा है कि जब भोजन के अंदर आवश्यक पोषक तत्वों की अनुपस्थिति होती है तो उसे असंतुलित भोजन कहा जाता है। ठीक है साथियों, दोनों प्रकार के भोजन थे, उसकी हमने परिभाषा क्या कर ली है? पढ़ लिए कि भोजन दो प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित भोजन और दूसरा होता है असंतुलित भोजन। जो संतुलित भोजन है उसकी परिभाषा क्या है कि जब भोजन के अंदर सभी पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे सभी अगर उपस्थित है किसी भोजन के अंदर तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन कहते हैं। और असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? जब भोजन के अंदर आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे इनमें से अगर कोई अनुपस्थित होता है तो इस प्रकार का भोजन क्या कहलाएगा? असंतुलित भोजन कहलाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद देखो कि ये जो संतुलित भोजन है ये आपके शरीर में क्या करता है? कुछ कार्य करता है। क्या करता है? संतुलित भोजन आपके शरीर में कुछ क्या करेगा? कार्य करेगा। और ये कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला कार्य है शरीर को मजबूत बनाना। पहला कार्य कौन सा है? शरीर को मजबूत बनाने का कार्य कौन करता है? संतुलित भोजन। सरल सी बात है कि जिस भोजन के अंदर ये सभी घटक उपस्थित होंगे, ठीक है, और वो भोजन क्या करेगा कि आपके शरीर को मजबूत बनाएगा। जाने आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे ये आपको अगर आपके शरीर को मिल रहे हैं तब आपका शरीर क्या बन जाएगा? मजबूत बन जाएगा। नॉर्मल सी बात है। तो ये पहला कार्य क्या है? शरीर को मजबूत बनाने का कार्य करता है। दूसरा कार्य क्या होता है कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जाने रोगों से लड़ने की क्या है? क्षमता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। रोगों से लड़ने की क्षमता, उसको ये क्या कर लेता है? बढ़ाता है। तो दूसरा क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। IMMUNITY। इम्यूनिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। सरल सी बात होगी, जब आपको सभी भोजन के घटक मिलेंगे तब आपको शरीर क्या रहेगा? रोग मुक्त रहेगा। जाने आपके शरीर में ज़्यादा रोग नहीं रहेंगे। तो दूसरा कार्य क्या संतुलित भोजन का? संतुलित भोजन रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, या इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तीसरा कार्य क्या है? दिमाग को तेज चलाता है। दिमाग को तेज चलाता है तथा स्वस्थ भी रखता है। दिमाग को तेज चलाता है तथा स्वस्थ भी रखता है। तो ये तीन कार्य किसके हैं? संतुलित आहार या संतुलित भोजन के हैं। और संतुलित भोजन के अंदर ये सभी भोजन के घटक उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तीन कार्य कौन से हैं? पहला कार्य शरीर को मजबूत बनाता है। दूसरा कार्य है संतुलित आहार रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और तीसरा है दिमाग को एक तो तेज चलाता है। अगर आप संतुलित भोजन का सेवन करोगे तो आपका दिमाग क्या होगा? तेज चलेगा। और उसके साथ साथ ये आपका दिमाग क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। और ये तीनों कार्य किसके हैं? संतुलित भोजन या संतुलित आहार के हैं। ठीक है, उसके बाद
ये जो असंतुलित भोजन है इसका सेवन करने से क्या हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूँ असंतुलित भोजन का सेवन करने से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। और इन रोगों को आप आगे इस चैप्टर के अंदर ही पढ़ोगे, रोग हो जाते हैं। तो ये क्या है कि असंतुलित भोजन है जिनके अंदर किसी की कमी, जैसे मान लिया क्या है, विटामिन की कमी। किसकी कमी होगी है, आपका भोजन है उसके अंदर विटामिन की कमी होगी लंबे समय तक है, तो ये असंतुलित भोजन हो गया। कैसा हो गया है, असंतुलित भोजन हो गया है। अगर आप इस भोजन का उपयोग करोगे तो आपके शरीर में क्या हो जाएंगे, कई प्रकार के रोग हो जाएंगे। अब दोस्तों देखो, क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि संतुलित तथा असंतुलित आहार में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करो। संतुलित तथा असंतुलित भोजन में या असंतुलित आहार में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है। तब अंतर सरल सा हो जाएगा, एक तरफ संतुलित भोजन और दूसरी तरफ है असंतुलित भोजन, बीच में क्या करनी है, लाइन खींचनी है। फिर यहाँ इसकी परिभाषा लिख दोगे संतुलित भोजन की, और परिभाषा क्या लिख दोगे, असंतुलित भोजन की। ठीक है, और संतुलित भोजन के आप क्या करोगे, कार्य कर दोगे एक ही लाइन में, एक ही पॉइंट के अंदर तीनों कार्य कर लोगे, और असंतुलित भोजन के अंदर है ये कर दोगे। ठीक है, कि असंतुलित भोजन का सेवन करने से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो साथियों, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन के बारे में हमने पढ़ लिया है। एक नॉर्मल सी जानकारी थी कि संतुलित भोजन किसे कहेंगे, असंतुलित भोजन है किसे कहेंगे, संतुलित भोजन हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है, और असंतुलित भोजन है इसका सेवन करने से हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है साथियों, साथियों अब दो परिभाषाएं और हैं। एक तो परिभाषा है पोषण की, किसकी है, परिभाषा पोषण की है, और दूसरा हमें किसके बारे में पढ़ना है, कुपोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, कुपोषण के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो पढ़ना पोषण और दूसरा क्या पढ़ना है, कुपोषण के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लगा रहा हूँ पोषण, ये जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, NUTRITION, न्यूट्रिशन यानी पोषण। और दूसरी चीज़ हमें किसके बारे में पढ़ना है, कुपोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, कुपोषण के बारे में हमें पढ़ना है। और कुपोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन। कुपोषण और पोषण के बारे में हमें पढ़ना है। तो दोनों ये सरल से टॉपिक है, पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे, कुपोषण के बारे में हमें पढ़ेंगे। सबसे पहला देखो, पोषण किसे कहेंगे, पोषण है या न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं कि सजीवों के द्वारा, किसके द्वारा, सजीवों के द्वारा पोषक तत्वों युक्त भोजन को, पोषक तत्वों युक्त भोजन को शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया, शरीर में ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। मैं परिभाषा लिख रहा हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सजीवों द्वारा पोषक तत्वों युक्त भोजन को शरीर में ग्रहण करने की विधि बोल सकती हो या प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया
पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। जाने आप सबने सुन रखा है, एक छोटी क्लासों के अंदर है कि सजीव और निर्जीव के अंदर हमने अंतर पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सजीव क्या करते हैं? पोषण करते हैं, और निर्जीव पोषण नहीं करते हैं। जाने पोषण केवल कौन करते हैं? सजीव करते हैं। कौन करते हैं? सजीव। सजीव के अंदर कौन आता है? एक तो जीव जंतु आते हैं, और दूसरा जी पेड़ पौधे हैं। एक इसके अंदर आते हैं, सजीवों के अंदर आते हैं, और पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या करते हैं? पोषण करते हैं। और निर्जीव जो पदार्थ हैं ये पोषण नहीं कर पाते हैं। तो सरल सी परिभाषा है, सजीवों द्वारा पोषक तत्व युक्त भोजन को, इसका अर्थ क्या है कि जो आपका भोजन है इसके अंदर क्या होने चाहिए? पोषक तत्व होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सभी आवश्यक पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे, ये सभी अगर भोजन के अंदर हैं और इनको हम क्या करेंगे? अगर शरीर के अंदर ग्रहण करेंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? सजीवों द्वारा पोषक तत्वों युक्त भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। और ये पोषण क्या है? जीवन का आधार है। सजीवों के जीवन का आधार है। बिना पोषण के जीवित रहना क्या है? असंभव होता है। ठीक है, तो ये क्या था? पोषण था। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कुपोषण के बारे में। किसके बारे में? कुपोषण या मेल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुपोषण किसे कहते हैं? कि जब पोषण के अंदर, जब पोषण या भोजन के अंदर लंबे समय तक किसी भी एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। पहले मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, फिर आपको समझा रहा हूँ। तो कुपोषण किसे कहते हैं? जब पोषण में लंबे समय तक एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इसे कुपोषण कहा जाता है। तो इसे कुपोषण कहा जाता है। परिभाषा क्या है कि जब पोषण में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। ठीक है, अब देखो समझने का प्रयास करते हैं कि आप भोजन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रोज़ाना आप भोजन करते हो। कोई लोग दिन में 2 बार करते हैं, कोई 3 बार करते हैं, और कुछ जानवर क्या करते हैं 10 बार भी खा लेते हैं। ठीक है ना? तो सभी लोग सजीव क्या करते हैं? पोषण करते हैं या भोजन करते हैं। माना आप क्या कर रहे हो? पोषण कर रहे हो, और उस पोषण के अंदर कि लंबे समय तक, लंबा समय जाने 2-3 महीने का पीरियड या 1 साल का पीरियड, 5-6 महीने का पीरियड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कितने समय तक है? लंबे समय तक। लंबे समय का अर्थ यहाँ पर 6 महीने से ऊपर, जाने 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने से ऊपर। इस प्रकार से ऐसे नहीं कि 15 दिन आपको नहीं मिल रहा है तो ये लंबे समय हो गया। ठीक है, तो लंबे समय का अर्थ क्या है? 6 महीने से ऊपर। ठीक है, इनमें अगर आपको किसी एक पोषक तत्व, जैसे आपके भोजन में क्या विटामिन नहीं है, लंबे समय तक आपके भोजन में विटामिन नहीं मिल रहे हैं, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? कुपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? कुपोषण। या फिर ये भी हो सकता है कि विटामिन भी नहीं है, आपके भोजन में वसा भी आपको नहीं मिल रही है, आपके भोजन में आपको खाद्य रेशे नहीं मिल रहे हैं, तो इस स्थिति को भी हम क्या कहेंगे? कुपोषण कहेंगे। यानी जब पोषण में लंबे समय तक किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। उसके बाद देखो, अगर आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी,
इसको हम क्या नाम देंगे? कार्बोहाइड्रेट कुपोषण। क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कुपोषण। अगर आपके भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हम इससे क्या कहेंगे? प्रोटीन कुपोषण। अगर आपके भोजन में विटामिन की कमी हो जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे? विटामिन कुपोषण। अगर आपके भोजन में लंबे समय तक वसा की कमी हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? वसा कुपोषण। खनिज, लवण, जल सबकी जो कमी हो जाएगी उसका हम क्या कर देंगे? नाम दे देंगे। क्या दे देंगे? नाम दे देंगे। ठीक है। और आपके जो सिलेबस है 10वीं क्लास की जो बुक है उसके अंदर 3 प्रकार के कुपोषण। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के कुपोषण हैं। देखिए वो 3 प्रकार कौन से हैं? एक तो प्रोटीन कुपोषण। एक कौन सा है? प्रोटीन कुपोषण है। दूसरा विटामिन कुपोषण है और तीसरा है खनिज लवण कुपोषण। जन इन 3 कुपोषण के बारे में चर्चा की गई है और आगे हम इनके बारे में ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आज बस इतना ही। कल हम क्या करेंगे? आगे वाली वीडियो में इन कुपोषणों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या पढ़ेंगे? विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे और खनिज लवण कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। और ये स्क्रीनशॉट आप ले लें। ठीक है, काम में आएगा।